नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। और इस समय हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर की पहचान लीची के बिना अधूरी है और हर कोई अगर मुजफ्फरपुर की बात करता है तो यहाँ के लीची का जिक्र जरूर करता है। और इस समय लीची पे मंजर आ चुके हैं और लीची के मंजर आने के साथ ही किस तरह का फसल किसानों को दिख रहा है, किस तरह की फसल होने की उम्मीद है, इस मंजर के से वो क्या कुछ देख रहे हैं। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के इस दौर में लीची की खेती करना कितना किसानों के लिए एक चैलेंज बन रहा है या क्या कुछ हो रहा है, इन तमाम विषयों को लेकर आज हम किसान से ही जानेंगे कि क्या कुछ वो देख रहे हैं। और इसके लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी, क्या देख रहे हैं? लीची के पौधों पे मंजर आ चुके हैं और इस मंजर से क्या कुछ बेहतर आने वाले समय में लीची का फसल को लेकर क्या देख रहे हैं? फसल तो इस बार अच्छा आया है, मिला जुला करके पिछले साल से अच्छा फसल है। 75 से 80% इस बार मंजर का फसल है। और अब तो मंजर जो आना था वो आ गया। अब तो फूल आने का समय है, फूल आ रहा है धीरे धीरे, 1-2% फूल खिलने लगा है जी, है ना। ये जो है सो आपको 10 अप्रैल तक जो है तो दाना में परिवर्तन हो जाएगा, इसमें दाना आ जाएगा, लौंग जैसा दाना होगा इसका। अच्छा, जैसे मंजर को अब दिखाएं, मंजर के जरिए बताएं, दिखाने हाँ, जी। अभी तो इसमें फूल आना शुरू हो गया है जी 10 अप्रैल तक। जी जी 10 अप्रैल तक जो है सो इसमें जो है सो आपको दाना आ जाएगा। हाँ हाँ, मतलब ये लौंग जैसा साइज आता है इसका। जी जी। इसके बाद जो है सो आपको इसमें यहाँ मुजफ्फरपुर जिला में तोराई अक्सर जो है सो 10 मई से लेकर के और 20 मई के बीच में शुरुआत हो जाता है। शहर में थोड़ा ज़्यादा पहले आता है, 1 हफ्ता, और देहाती इलाके में 1 हफ्ता बाद आता है जी, है ना। तो इस बार का सर क्या देख रहे हैं कि कितना शाही और चाइना, चूंकि दोनों की बातें हैं, जो ये पेड़ दिख रहा है ये शाही का है शायद, हमें जहां तक समझ में आ रहा है। शाही तो इस बार मतलब मोटा तकरीबन 80% का फसल है जी। हाँ, और चाइना का 60% का फसल है। 60% का वजह क्यों? इस बार मतलब वो हर साल आता नहीं है, चाइना जो है सो हर साल फलता नहीं है, वो ज्यादातर 1 साल बीच करके ही फलता है। अच्छा जी, शाही और चाइना। जी जी। तो क्या देख रहे हैं सर, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तमाम फसलों पे मौसम, कभी अचानक बारिश तो कभी अचानक ठंड तो कभी बहुत ज्यादा गर्मी, तो लीची को लेके क्या देख रहे हैं कि लीची पे कितना असर डाल रहा है और अभी हाल का मौसम किस तरह का है? और अभी जो मौसम है लीची के लिए बहुत बढ़िया मौसम है ना। रहा बारिश तक, तो इस बार बारिश नहीं हुआ तो लोग अपना अपना ट्यूबवेल से जो है सिंचाई लोग करते हैं जी। लेकिन मौसम जो अभी जो है वो बहुत बढ़िया है। मौसम लीची के लिए अभी तक यही स्थिति है, अब आगे क्या होगा आगे देखा जाएगा। तो अभी किस जलवायु परिवर्तन, जिस तरह से अचानक मौसम में जो बदलाव हो रहे हैं, तो लीची पे आप लोगों को कितना चैलेंज पहले की अपेक्षा ज्यादा फेस करना पड़ रहा है? क्या कुछ करना पड़ रहा है, किस तरह की क्या चीज है? नहीं तो अभी तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब यही तो है जो कि पहले जो है तो बारिश हमेशा होता था है ना। अब इस मैंने पीछे 2 साल से बारिश थोड़ा कम हो रहा है, तो लोग अपने हिसाब से अपना लोग सिंचाई करके अपना देख रेख करते हैं उसको। लेकिन दिक्कत तो कुछ नहीं है, मौसम भी बढ़िया है, मौसम जैसा होना चाहिए वैसा मौसम है। आगे दिन जो भी उत्पादन पे कितना दवाइयों का रेशियो बढ़ा है पहले से या अभी तो अभी तो मंजर आने से पहले लोग एक स्प्रे करते हैं ताकि उसमें कीट उट जो पत्ते पर जो कीड़ा उड़ा रहता है वो मर जाता है। एक स्प्रे लोग इसलिए कर देते हैं है ना। अब तो इसमें स्प्रे का कोई जरूरत नहीं है, अब तो इसमें दाना लगने के बाद ही कोई मतलब आपको जो है से जब तक दाना नहीं आता है इसमें कोई स्प्रे नहीं होगा। नहीं, कैसे कई लोग ऐसे मिले, किसान जो मिले, भाई ये बताए कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन आप समझ ही रहे होंगे। हाँ, मौसम जिस तरह से बदल रहा है, तमाम चीजें, तो लीची पे भी बहुत चीजें उनको फेस रेशियो बढ़ गया है। तो कह रहे हैं कि दवाई पहले जितना छिड़का जाता था उससे ज्यादा छिड़काव करना पड़ रहा, फसलों को बचाने के लिए कीटों का प्रभाव ज्यादा पड़ गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसको लेके? वो तो आपको जो है दवा जो ज्यादा छिड़कना पड़ रहा है तो वो तो मौसम पर डिपेंड है। वैसा मौसम आएगा तो मतलब ऐसे लोग 3 स्प्रे करते हैं दाना पर, फल पर जी, है ना। अब मौसम सही नहीं रहता है, बारिश अधिक हो जाए या फिर पूर्वा हवा ज्यादा चले तो लोग उसमें एक स्प्रे अलग से करवा देते हैं, एक्स्ट्रा करवा देते हैं। नहीं तो फिर
पछिया हवा रहने पर तो उतना दवा का कुछ खास मतलब ही नहीं है, दवा तो लोग 2 स्प्रे पर ही काम ले लेते हैं। जी 2 स्प्रे काफी है। हाँ तो मतलब ये कहना है कि जैसे जैसे मौसम बदल रहा है या चीजें पहले से थोड़ा सा दिख रहा है तो उसमें लोग दवाइयों का उपयोग बढ़ाना पड़ जा रहा है। हाँ दवाई को बढ़ाना पड़ रहा है। अच्छा, तो बाजार की कैसी स्थिति है, इसके रखने भंडारण की क्या स्थितियां हैं, बाजार कैसा है, कैसे बिक रहा है, लीची के लिए कितना कुछ है? बाजार तो अब वो तो समय पर निर्भर करता है ना, अभी बताना इसका मुश्किल है क्या बाजार नहीं, पहले का क्या स्थिति था बाजारों का, क्योंकि एक आज का नहीं, मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ कि शुरुआत से ही किस तरह के है किसानों को अपना फसल बेचने में उसमें क्या है, महंगाई के जैसे जैसे महंगाई बढ़ता है वैसे फल का भाव बढ़ता है। अब यही लीची आज से 10 साल पहले 40 रुपए किलो बिक रहा था, आज वही लीची 100 रुपए 90 रुपए केजी बिक रहा है। तो जैसे जैसे लेबर का महंगाई हो गया, सिंचाई का महंगाई हो गया, जो हम लोग दवा स्प्रे करते हैं उसका जो है 2 गुना दाम हो गया, तो महंगाई बढ़ा है तो फिर लीची पर दाम बढ़ना है। लीची पे दाम बढ़ना है, तो मतलब एक ठीक ठाक दाम अभी इन दिनों किसानों को मिल रहा है? एकदम मिल रहा है। जो लोग मैंने अच्छा तरीके से देख रेख करते हैं, अच्छे तरीका से जो है सो उनका क्वालिटी अच्छा है ना, तो उन लोगों को तो रेट मिलता ही है। अब जो लोग अपने मतलब सही से ध्यान नहीं देंगे, उनका मतलब जो है क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो रेट कहाँ से अच्छा मिलेगा, नहीं मिलेगा उनको। पूरी कहानी क्वालिटी पे है कि उसको बेहतर करेंगे तो बाजार मिल रहा है। जितना बेहतर क्वालिटी होगा उतना बढ़िया रेट। बाहर की कंपनियों का कितना दिख रहा है, रुचि दिख रहा है इस समय? कंपनी तो इस बार बहुत है, बहुतों से, जैसे लुलु है, सुपर फलम है और गो फ्रूट है, ऐसे ऐसे बहुत कंपनी लोग हैं जो कि आ रहे हैं मार्केट में, घूम रहे हैं, देखना है कि लीची का इस बार कैसा फसल है, क्या काम किया जाए, बहुत लोग हैं। तो मतलब बाजार को लेकर बहुत ज्यादा लीची के किसानों को सोचने की जरूरत है, कंपनियों से लेकर तमाम तरह की चीजें उपलब्ध दिखाई दे रही है। बाजार के लिए तो कुछ सोचना नहीं है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट को लेके बहुत चीजें, जैसे कोई बाहर भेजता है तो उनके लिए कहते हैं कि बहुत दिक्कतें आती हैं। उन लोगों को दिक्कत है तो वो तो समस्या। देखिए लोकल, जैसे लोकल का बाजार है, यूपी के अंदर हो गया, या यूपी हुआ, दिल्ली हुआ, जयपुर हुआ, जो ट्रक से चलने वाली है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दिक्कत है फ्लाइट में दिक्कत है। फ्लाइट में दिक्कत है कि उसमें जो है सो आपको कार्गो का व्यवस्था नहीं है। कार्गो का व्यवस्था नहीं है। अब जिस फ्लाइट में जो है तो किसी का 100 बॉक्स लोड हुआ, 50 बॉक्स छूट गया, किसी का लोडे नहीं हुआ, किसी दिन फ्लाइट रिजेक्ट हो जाता है ना। ये सब दिक्कत थोड़ा फ्लाइट वाला में थोड़ा दिक्कत है। फ्लाइट वाले में दिक्कत है। तो और चीजें फ्लाइट में, और ट्रेन का भी जो रहता है उसमें भी, ट्रेन में भी कोई खास दिक्कत। ट्रेन में तो आप देख रहा है कि बोगी बना दिया, मतलब नहीं, कुछ लोग बताते हैं कि ट्रेन में बोगियां मिल जाती है, लेकिन उस जिस तरह की लीची की एक बनना चाहिए बोगी, उस तरह का बोगी की जरूरत है, इस तरह। हाँ हम लोग कह रहा है, लेकिन ऐसे जनरल बोगी से जाता है, उसमें कोई ट्रेन में और ट्रक में कोई खास उतना दिक्कत नहीं जितना फ्लाइट में दिक्कत है। फ्लाइट में बहुत दिक्कत है। फ्लाइट में बहुत। हाँ, आपको इच्छा है, आगे बेंगलोर से बात हो रहा है जी भाई 200 बॉक्स भेजिए, आप 200 बॉक्स तोलवा लिए, पर पता चला कि फ्लाइट में जगह नहीं है, हमारा लोड नहीं हो पाएगा। ये समस्या फ्लाइट में है जी। ट्रेन में और ट्रक में उतना दिक्कत नहीं है। जी हाँ, ये थे वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने पूरे लीची से जुड़ी हुई फसल और तमाम इसके बाजार और इस जलवायु परिवर्तन के दौर में कितना कुछ इन्हें फेस करना पड़ रहा है इस फसल को लेकर, इन्होंने अपनी पूरी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो लीची को लेके जो हमारे जो लोग इंतजार करते हैं लीची फल का, उसको लेके भी उन्होंने बताया कि कब तक आने की उम्मीदें हैं, कब तक बाजार में लीची पहुंच जाएगा और अभी किस अवस्था में है और कैसे कैसे ये धीरे धीरे फल का रूप लेगा। तमाम विषयों को लेकर वीरेंद्र सिंह ने पूरी तरह से इसकी जानकारी दी। खेती, कृषि और पशुपालन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।